नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, कह सकते हैं मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। ठीक है, इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था महाजनपद काल, जहां पर हमने बात की थी दोस्तों महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको बताया था और उनकी राजधानियां मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो मैंने आपको बताया था और उसमें हमने बात की थी महाजनपद काल की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसको हमने देखा था। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने महाजनपद काल देखा है उसको आप ज़रूर देखिए, उसके बाद ही दोस्तों आप मगध साम्राज्य को देखिए। ठीक है, जिसमें हमने दोस्तों बात की थी 16 महाजनपद कौन-कौन से थे। ठीक है, उनकी राजधानियाँ कहाँ-कहाँ थी मैंने आपको बताया था। उन्हीं में दोस्तों एक है आपका मगध साम्राज्य। ठीक है, यानी कि मगध जो है आपका 16 महाजनपदों में हमने बात की थी मगध की। तो एक कैसे दोस्तों किस प्रकार से जो है मगध जो है एक साम्राज्य के रूप में उभरा और क्या-क्या कारण रहे इसके, क्या सामाजिक कारण रहे, आर्थिक कारण क्या रहे और राजनीतिक कारण क्या रहे, आज हम दोस्तों इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में जानने से पहले आप समझ जाएं कि मगध साम्राज्य का जो उदय है किस प्रकार से हुआ और क्या कारण रहे इसके पीछे, यानी कि मगध साम्राज्य क्यों शक्तिशाली था। ठीक है, क्या कारण थे इनको हम जानेंगे। साथ ही साथ मगध साम्राज्य के उदय के कारण जो है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जिसने दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है महाजनपद काल का, उसको आप दोस्तों जरूर देखिए। चलिए देखिए दोस्तों मगध जो है प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो वर्तमान में बिहार के पटना और गया जिलों के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, तो ये समझ जाएं कि जो मगध साम्राज्य है दोस्तों, ये जो है काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था दोस्तों। ठीक है, जो वर्तमान में बिहार के पटना और गया जिलों के क्षेत्रों में स्थित था और बाद में भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। ठीक है, मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे, उन्हीं में जो है दोस्तों एक जो है आपका मगध भी था और मगध जो है किस प्रकार से शक्तिशाली बना, देखिए, जिससे मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। यह 16 महाजनपदों में से सबसे प्रमुख था। शक्तिशाली शासकों, मजबूत सेना और आर्थिक समृद्धि के कारण इसका विस्तार हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मगध जो है दोस्तों प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो आपका वर्तमान में बिहार और पटना और गया जिलों के क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, और बाद में भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया जिसने मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्यों के उदय का जो है मार्ग प्रशस्त किया। यह 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था, सबसे प्रमुख था। ठीक है, और इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको जब हमने महाजनपद काल देखा था उस समय भी मैंने आपको बताया था मगध साम्राज्य के बारे में, यानी कि मगध के बारे में और किस प्रकार से ये फिर शक्तिशाली बना। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का कारण क्या थे, इनको आप समझें। ठीक है, देखिए मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का कारण जो था दोस्तों, क्या क्या कारण थे शक्तिशाली होने के। देखिए पहला है उपजाऊ भूमि, दूसरा देखिए लोहे के औजारों का उपयोग, उसके बाद देखिए प्राकृतिक सुरक्षा, बड़ी सेना, हाथियों की उपलब्धता, व्यापार एवं कृषि की उन्नति, खनिज संसाधनों की प्रचुरता और मजबूत एवं महत्वाकांक्षी शासक। तो दोस्तों इनको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि मगध साम्राज्य जो है दोस्तों किस प्रकार से शक्तिशाली हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। तो ये कारण आपको याद रखने हैं मगध साम्राज्य के। ठीक है, शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। ठीक है, पहला कारण है उपजाऊ भूमि, यानी कि जो मगध क्षेत्र था दोस्तों ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, और लोहे के औजारों का उपयोग हुआ। ठीक है, प्राकृतिक जो सुरक्षा है वो रही, बड़ी सेना थी। ठीक है, हाथियों की उपलब्धता थी। ठीक है, व्यापार एवं कृषि की उन्नति हुई, खनिज संसाधनों की प्रचुरता और मजबूत एवं महत्वाकांक्षी शासक रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों मगध साम्राज्य जो है शक्तिशाली बना। आप कह सकते हैं दोस्तों संक्षेप में, मगध एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने अपनी सैन्य शक्ति और कुशल शासन के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप की के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया और एक शक्तिशाली
सांस्कृतिक व राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। ठीक है, अब ऐसे समझ सकते हैं कि मगध साम्राज्य आपको पूछा जा सकता है कि मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण हैं। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है, इनमें से कोई कारण आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा कारण है, नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के क्या कारण हैं। पहला है उपजाऊ भूमि, इनको याद रखेंगे। उपजाऊ भूमि, लोहे के औजारों का उपयोग, प्राकृतिक सुरक्षा, बड़ी सेना, हाथियों की उपलब्धता, व्यापार एवं कृषि की उन्नति और खनिज संसाधनों की प्रचुरता और मजबूत एवं महत्वाकांक्षी शासक। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आप ऐसे कह सकते हैं संक्षेप में कि मगध एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने अपनी सैन्य शक्ति, ठीक है, सैन्य शक्ति और कुशल शासन के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एकजुट किया और एक शक्तिशाली सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में उभरा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मगध साम्राज्य जो है ये 16 महाजनपदों में एक था मगध, और ये शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ये किस प्रकार से एक साम्राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, और 16 महाजनपद जो है उनको भी आप जरूर देखिए, जो और हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 16 महाजनपद से। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसको दोस्तों डिटेल में समझा था, उसको आप जरूर देखिए। उसके बाद ही दोस्तों आप मगध साम्राज्य को देखें। उसके बाद दोस्तों बात करें मगध साम्राज्य के संस्थापक की, तो यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाता है मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन था, और यहाँ पर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है। यानी कि कभी आपको कुछ नहीं पूछ लिया जाएगा कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाउट आपको क्लियर करते हुए चलना है। देखिए, मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला है, देखिए, मगध साम्राज्य का संस्थापक जो है बृहद्रथ और उनके पुत्र जरासंध को माना जाता है पौराणिक रूप से। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का संस्थापक जो है पौराणिक रूप से किसे माना जाता है। ठीक है, पौराणिक रूप से याद रखेंगे, किसे माना जाता है पौराणिक रूप से, बृहद्रथ और उनके पुत्र जरासंध को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, अगर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो था दोस्तों राजा बिंबिसार। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला, मगध साम्राज्य का पौराणिक रूप से संस्थापक कौन था, अगर आपको पूछा जाता है तो आंसर रहेगा आपका बृहद्रथ और उनके पुत्र जरासंध। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर रहेगा राजा बिंबिसार। ठीक है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मगध में जो है दोस्तों कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। पहले आपने याद रखना है मगध जो है, आपकी वर्तमान स्थिति क्या है मगध की, मैंने आपको बताया। वर्तमान बिहार में आपका जो है मगध पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मगध साम्राज्य का जो है शक्तिशाली होने का जो दोस्तों क्या क्या कारण रहे, ये मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, और पौराणिक रूप से संस्थापक कौन था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य के उदय के कारण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से, क्या क्या कारण उसके पीछे रहे, हम जानेंगे। सामाजिक कारण क्या रहे, आर्थिक कारण क्या रहे, और राजनीतिक कारण क्या रहे। ठीक है, देखिए, पहला हम बात करेंगे सामाजिक कारण की। देखिए, मगध साम्राज्य के उदय के कारणों में पहला कारण है सामाजिक कारण। क्या सामाजिक कारण रहे, देखिए, मगध साम्राज्य के उदय के सामाजिक कारणों में उसकी अपरंपरागत, लचीली और विविध सामाजिक व्यवस्था शामिल थी, जहां बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों और विभिन्न जातियों के लोगों को स्वीकार किया गया, जिससे रूढ़िवादी समाज से अलग एक विस्तारवादी और सहयोगी माहौल बना। ठीक है, तो इतना याद रखना है। देखिए, सामाजिक कारणों की बात करें तो मगध साम्राज्य के उदय के सामाजिक कारणों में उसकी जो अपरंपरागत, लचीलियन की जो पहले से चली आ रही जो परंपरा थी वो चेंज हुई। ठीक है, लचीली और विविध सामाजिक व्यवस्था शामिल थी, जहां बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों
और विभिन्न जातियों के लोगों को स्वीकार किया गया, यानी कि जहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव रहा, जिससे रूढ़िवादी समाज से अलग एक विस्तारवादी और सहयोगी माहौल बना। यानी कि रूढ़िवादी समाज जो पहले से जो रीति रिवाज जो रूढ़िवादी समाज चल रहा है वो चेंज हुआ, ठीक है, और विस्तारवादी और सहयोगी माहौल बना। साथ ही दोस्तों बड़े पैमाने पर जनसंख्या कृषि, सेना, खनन, नगर निर्माण में काम आती थी, जिससे राज्य की आर्थिक व सैन्य शक्ति बढ़ी। तो इसको भी याद रखेंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर जनसंख्या कृषि, सेना, खनन, नगर निर्माण में काम आती थी और जिससे राज्य की आर्थिक व सैन्य शक्ति बढ़ी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो मगध की जो आर्थिक और सैन्य शक्ति है किस प्रकार से बढ़ी, ठीक है। जनसंख्या बढ़ी, बड़े पैमाने पर जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। कृषि, सेना, खनन, नगर निर्माण जो है इनका विस्तार हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे समझें कि एक बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या है वो कृषि में कृषि क्षेत्र में रही, सेना में, खनन में, नगर निर्माण में, जिससे दोस्तों मगध की आर्थिक व सैन्य शक्ति बढ़ी। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर शहरीकरण और व्यापार की बात करें तो देखिए शहरीकरण और व्यापार की बात करें तो कस्बों का उदय हुआ और धातु यानी कि मुद्रा जैसे सिक्के का उपयोग बढ़ा, जिससे व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिला और समाज में आर्थिक गतिशीलता आई, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं, देखिए मगध के शक्तिशाली यानी कि मगध के उदय होने के जो कारण है वो हम देख रहे हैं। देखिए सामाजिक कारणों में पहला जो हमने देखा सामाजिक कारण, तो इसमें हम देखें दोस्तों शहरीकरण और व्यापार की बात करें तो देखिए कस्बों का उदय हुआ, छोटे छोटे कस्बों का उदय हुआ, ठीक है, और धातु मुद्रा यानी कि सिक्के का प्रचलन जो है ज़्यादा रहा, तो यानी कि कह सकते हैं सिक्के यानी कि मुद्रा सिक्के का उपयोग ज़्यादा होने लगा, जिससे क्या हुआ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला और समाज में आर्थिक गतिशीलता आई। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव क्या रहा। देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास मगध में हुआ था, जिससे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई, जो साम्राज्य के विस्तार में सहायक थी। इन सामाजिक कारणों ने मगध को भौगोलिक और आर्थिक लाभों के साथ मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने में मदद की। यानी कि किस प्रकार से मगध जो है दोस्तों शक्तिशाली रहा, क्या कारण रहे, तो ये सारे कारण आपको याद रखने हैं। देखिए आपको याद रखना है कि जो मगध था दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी जो जो जनसंख्या एक बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में कार्य करती थी, सेना में, खनन में, नगर निर्माण में, जिससे क्या हुआ राज्य की जो मगध की जो आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत हुई, सैन्य शक्ति मजबूत हुई, ठीक है। साथ ही साथ सिक्के का प्रचलन बढ़ा, जिससे क्या हुआ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला और समाज में दोस्तों आर्थिक गतिशीलता आई। साथ ही साथ सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव की बात करें तो बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास जो है मगध में ही हुआ, ठीक है, जिससे क्या हुआ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान जो है मजबूत हुई, जो साम्राज्य के विस्तार में सहायक थी। इन सामाजिक कारणों ने मगध को भौगोलिक और आर्थिक लाभों के साथ जो है मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने में मदद की। तो ये दोस्तों ये रहे आपके सामाजिक कारण। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आर्थिक कारण, यानी कि मगध साम्राज्य के उदय के आर्थिक कारण क्या रहे। देखिए ठीक है, तो देखिए आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक कारण क्या रहे। पहला है खनिज संपदा। देखिए दोस्तों मगध क्षेत्र में तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे, जो कृषि औजारों और हथियारों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे, जिससे सैन्य और कृषि शक्ति बढ़ी। देखिए आर्थिक रूप से किस प्रकार से दोस्तों मगध साम्राज्य के उदय के आर्थिक कारण अगर आपको पूछे जाते हैं तो उनको आप यहाँ पर दिमाग में रखेंगे। देखिए खनिज संपदा की बात करें तो मगध में जो है दोस्तों मगध क्षेत्र में तांबे और लोहे के क्या थे विशाल भंडार थे, ठीक है, जो कृषि औजार और हथियारों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे। यानी कि इनके लोहे के तांबे के जो है दोस्तों क्या बनाए जाते थे कृषि औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ दोस्तों जिससे सैन्य और कृषि शक्ति बढ़ी। यानी कि इन हथियारों से औजारों से सैन्य और कृषि शक्ति दोस्तों मगध की बढ़ी, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कारण उपजाऊ कृषि भूमि, ठीक है। दूसरा देखिए उपजाऊ कृषि भूमि, तो याद रखें गंगा और सोन जैसी नदियों के किनारे स्थित होने के कारण, यानी कि जो मगध था दोस्तों वो गंगा और सोन नदियों के
मध्य स्थित था, यानी कि जो गंगा और सोन नदी है इसके किनारे पर स्थित था दोस्तों आपका मगध। यहाँ की मिट्टी जो है अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था, जो बड़ी आबादी का भरण पोषण और करों के रूप में राजस्व देता था। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चीज याद रखेंगे आर्थिक कारणों में। पहला खनिज संपदा यानी कि मगध क्षेत्र में क्या था, विशाल भंडार थे किसके, तांबे और लोहे के। इससे क्या हुआ, इससे कृषि औजार और हथियारों के निर्माण के लिए ये महत्वपूर्ण रहा दोस्तों, जिससे सैन्य और कृषि शक्ति बढ़ी। दूसरा, मगध का जो क्षेत्र था दोस्तों ये काफी उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि आप जानते हैं गंगा और सोन जैसी नदियों के किनारे स्थित था दोस्तों मगध। ठीक है, और यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था, जो बड़ी आबादी का क्या करता था, भरण पोषण और करों के रूप में राजस्व देता था, यानी कि भरण पोषण और कर भी जो है ये लोग देते थे। साथ ही साथ दोस्तों व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र जो है आपका क्या था, मगध। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज याद रखिए, खनिज संपदा और उपजाऊ कृषि भूमि। उसके बाद देखिए दोस्तों व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र, देखिए कौन था व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र, देखिए गंगा नदी की बात करें, मैंने भी बताया आपको, यह उत्तर भारत के व्यापार का मुख्य मार्ग थी और मगध का इस पर नियंत्रण था, जिससे भारी राजस्व मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र दोस्तों क्या था, आपका मगध था। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह उत्तर भारत के व्यापार का मुख्य मार्ग था दोस्तों और मगध का इस पर नियंत्रण था, यानी कि यहाँ पर गंगा का जो मैंने आपको बताया ऊपर कि जो आपका मगध था दोस्तों ये गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पर दोस्तों मगध का नियंत्रण था, जिससे भारी राजस्व मिलता था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर चंबा नदी की बात हो रही है। बिम्बिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद चंबा नदी पर जो है, ठीक है, चंपा नदी पर नियंत्रण मिला, जो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण भारत के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। इसको हम आगे फिर जब हम बिम्बिसार पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, आप समझ पाएंगे कि मगध में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। जब हम इसको देखेंगे ठीक है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है आर्थिक कारणों में। खनिज संपदा, उपजाऊ कृषि भूमि और व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र था दोस्तों मगध। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मगध था दोस्तों ये गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, यहाँ की जो भूमि थी वो क्या थी, अत्यंत उपजाऊ थी, जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था। ठीक है, जो बड़ी आबादी का भरण पोषण और करों के रूप में राजस्व देता था। साथ ही साथ गंगा नदी की बात करें तो यह उत्तर भारत के व्यापार का मुख्य मार्ग थी और मगध का इस पर क्या था, नियंत्रण था, यानी कि मगध का गंगा नदी के क्षेत्र पर नियंत्रण था, जिससे क्या होता था, जिससे भारी उनको राजस्व मिलता था। ठीक है, ये सारे आपको आर्थिक कारण याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों आर्थिक कारण में अगला है आपका बड़ी जनसंख्या। इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। देखिए बड़ी जनसंख्या जो है, प्रचुर कृषि और संसाधनों के कारण जो है मगध की जनसंख्या जो है काफ़ी अधिक थी। ठीक है, ये भी एक कारण था मगध साम्राज्य के उदय का, क्योंकि मगध साम्राज्य की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो काफ़ी अधिक थी, जिसका उपयोग जो है कृषि, खनन, नगर निर्माण और विशाल सेना के लिए किया गया। ये आप समझ सकते हैं कि मगध की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो काफ़ी अधिक थी, जिसका उपयोग जो है कृषि में, खनन में, नगर निर्माण में और विशाल सेना के लिए किया गया। ठीक है, इन आर्थिक लाभों ने मगध को एक शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद की, जिससे यह प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन सका। तो ये याद रखेंगे कि प्राचीन भारत में अगर आपको पूछा जाता है प्राचीन भारत में सबसे बड़े साम्राज्यों में मगध का नाम दोस्तों आता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो मगध साम्राज्य के उदय के कारणों में पहले हमने सामाजिक कारण देखे, उसके बाद आर्थिक कारण, अब हम देखेंगे दोस्तों राजनीतिक कारण क्या रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थिक कारण में आपको याद रखना है खनिज संपदा। मैंने बताया कि मगध क्षेत्र में तांबे और लोहे के विशाल भंडार थे। ठीक है, जिससे वहाँ के लोग जो हैं कृषि औजार और हथियारों का निर्माण उन लोगों ने किया। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी जो सैन्य और जो सैन्य शक्ति है और जो कृषि शक्ति है वो बढ़ी। ठीक है, साथ ही साथ उपजाऊ कृषि भूमि, मैंने बताया आपको कि मगध जो था गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित था। तो इसके कारण दोस्तों आप जानती हैं, तो ये जो क्षेत्र था दोस्तों ये काफ़ी जो है अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था।
ठीक है, जिससे प्रचुर मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था, ठीक है, और एक बड़ी आबादी का जो है यहाँ से भरण पोषण होता था और करों के रूप में भी ये राजस्व देते थे। साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य के केंद्र मैंने बता दिया, गंगा नदी और चंबा नदी जो है इनके व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे, ठीक है। उसके बाद बड़ी जनसंख्या, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मगध जो था दोस्तों, यहाँ की जो जनसंख्या थी वो काफ़ी अधिक थी, ठीक है, जिसका प्रयोग ये क्या करते थे, कृषि में करते थे, खनन में उनका प्रयोग करते थे, नगर निर्माण में और विशाल सेना के रूप में, ठीक है। चलिए, आर्थिक कारण आप समझ चुके हैं, अब चलते हैं राजनीतिक कारण। देखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य के उदय के राजनीतिक कारण क्या थे। पहला देखिए, मजबूत नेतृत्व, ठीक है। देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने साम्राज्य की नींव रखी और विस्तार किया, जो कुशल प्रशासक और दूरदर्शी थे। तो यहाँ पर जो नेतृत्व था दोस्तों, ठीक है, मगध का, वो काफ़ी जो है मजबूत था। ये भी एक प्रमुख कारण था दोस्तों मगध के उदय होने का, ठीक है। नेतृत्व की बात करें तो बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने साम्राज्य की नींव रखी और विस्तार किया, जो कुशल प्रशासक और दूरदर्शी थे, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, आगे फिर हम इनको देखेंगे, बिंबिसार और अजातशत्रु आप देख रहे होंगे, आगे जब हम कौन कौन सी राजवंशों ने जो है मगध पर शासन किया, तब हम इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लें, ठीक है। तो नेतृत्व में याद रखेंगे, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे अनेक जो हैं दोस्तों शासक हुए, जिन्होंने साम्राज्य की नींव रखी और विस्तार किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों सैन्य शक्ति। तो राजनीतिक कारण में दूसरा है आपका सैन्य शक्ति। देखिए, सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य शक्ति दोस्तों, मगध के पास जो है एक शक्तिशाली जो है संगठित और स्थायी सेना थी। उन्होंने सेना में हाथियों का उपयोग करने वाले पहले शासकों में से थे और लोहे के बने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे युद्धों में उन्हें क्या मिली, बढ़त मिली। तो इसको आप समझ लें तो मगध की जो सैन्य शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत थी दोस्तों, ठीक है। इनके पास, मगध के पास जो है एक शक्तिशाली संगठित और स्थायी सेना थी, याद रखेंगे, इनके पास अपनी खुद की एक स्थायी सेना थी, ठीक है। उन्होंने सेना में हाथियों का उपयोग करने वाले ये पहले शासकों में से एक थे, जिन्होंने जो है हाथियों का जो है उपयोग किया और लोहे के बने उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे दोस्तों इनको युद्धों में क्या हुआ, ये युद्धों में बढ़त मिली, यानी कि ये युद्ध जीते, ठीक है। उसके बाद देखिए कुशल कूटनीति। देखिए, मगध के शासकों ने विवाह संबंधों और गठबंधनों के माध्यम से अपने शत्रुओं को कमजोर किया और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। तो आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है मगध साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मगध साम्राज्य के शासकों ने क्या किया, मगध साम्राज्य के शासकों ने विवाह संबंधों और गठबंधनों के माध्यम से अपने शत्रुओं को कमजोर किया, यानी कि इन लोगों ने अपने शत्रुओं के क्षेत्र से, यानी कि अपने शत्रुओं के से जो है, इनने शत्रुओं परिवार से जो है क्या किया, शादियाँ की, ठीक है, विवाह किए और अपने जो क्षेत्र है उसको मजबूत किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, आंतरिक स्थिरता और विस्तारवाद। देखिए दोस्तों, मगध ने राजनीतिक स्थिरता हासिल की और कुशल प्रशासन व सैन्य ताकत के दम पर पड़ोसी राज्यों को जीतकर या उन पर प्रभुत्व स्थापित कर अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों के बारे में बताया था। इनमें प्रमुख था दोस्तों मगध, मैंने बताया था, उनकी वर्तमान स्थिति भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में मगध ही दोस्तों किस प्रकार से एक साम्राज्य के रूप में उभरा, इसके पीछे क्या रीजन रहा, अब मैंने आपको बता दिए। सामाजिक कारण क्या थे, ठीक है, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात आई, देखिए, राजनीतिक स्थिरता हासिल की और कुशल प्रशासन और सैन्य ताकत के दम पर पड़ोसी राज्यों को जीतकर, यानी कि मगध ने जो है अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और अपने साम्राज्य को उन्होंने क्या किया, लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार ये करते हुए चले गए, ठीक है। इन राजनीतिक कारणों के इन राजनीतिक कारणों ने मगध को एक प्रमुख शक्ति बनने और अंततः एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित होने में मदद की, ठीक है। तो दोस्तों, राजनीतिक कारणों में आप समझेंगे, पहला है मजबूत नेतृत्व, मैंने आपको बताया। मगध में जो है दोस्तों, जो था मजबूत नेतृत्व था, ठीक है, शासकों का।
उसके बाद जो है दूसरा मैंने बताया था, सैन्य शक्ति जो है काफ़ी मजबूत थी मगध की, और कुशल कूटनीति जो है दोस्तों मगध में शासकों द्वारा की गई, ठीक है। और आंतरिक स्थिरता और विस्तारवाद जो है दोस्तों इन लोगों ने किया, ठीक है। अपने पड़ोसी राज्यों को इन्होंने उन पर युद्ध किए, उनको जीता, ठीक है। और उनको अपने साम्राज्य में मिलाकर जो है अपने साम्राज्य का इन लोगों ने विस्तार किया। तो इसको आप दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि मगध साम्राज्य का उदय जो है किस प्रकार से हुआ, इसके पीछे क्या-क्या कारण थे, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण आप याद रखेंगे। अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे मगध में कौन-कौन से राजवंशों ने शासन किया, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको डिटेल में जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।